नमस्कार दोस्तों, आईपीसी सेक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 6 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि आईपीसी में पहले से अगर किसी शब्द या फिर अपराध का कोई डेफिनिशन दिया गया है, तो उसको एक समान रूप से पूरे आईपीसी में माना जाएगा, ना कि अलग-अलग कंडीशन के अनुसार डिफाइन किया जाएगा। जब तक कि आईपीसी के किसी सेक्शन में कोई पर्टिकुलर डेफिनिशन ना दिया गया हो, तब तक जो पहले से दिया गया है उसी को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 498 ए के तहत अगर कोई दहेज उत्पीड़न का केस जाता है अदालत में, तो उसमें जो पति और पत्नी का जो पहले से डेफिनिशन दिया गया है, वही माना जाएगा, ना कि जज और वकील अपने हिसाब से पति और पत्नी को डिफाइन करके फैसला में इधर-उधर कर सकते हैं, फिर फैसला सुना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 323 के तहत अगर कोई मारपीट कर रहा है या फिर 378 के तहत कोई अगर चोरी कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में अपराध माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि चोरी को अपराध नहीं माना जाए और मारपीट को अपराध माना जाए। आईपीसी सेक्शन 6 में यह नहीं बताया गया है कि कोई बच्चा अगर अपराध कर रहा है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 6 में बस इतना ही बताया गया है कि पहले से जो डिफाइन किया गया है आईपीसी में, वो हर जगह एक ही माना जाएगा, जब तक कि कोई अलग से डेफिनिशन किसी सेक्शन में ना दिया गया हो। इस कानून का, इस सेक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही मकसद है कि पूरे कानून में एक समानता बनी रहे और अलग-अलग अदालत अपने हिसाब से परिभाषा दे कर के किसी भी कंडीशन को अपने हिसाब से कोई फैसला ना सुनाए और आम नागरिक जो है कानून को अच्छे से समझे। इस कानून का बस इतना ही मकसद है। धन्यवाद।